राधे राधे सर जी। दोस्तों, आज जूम सेशन में आज की इस बहुत प्यारी सी मॉर्निंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का मैं टीना अधिकारी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हर एक दिन हमारे लिए जीवन में बहुत बेहतर करने के लिए एक मौका होता है। और अब आज की सेशन की तरफ बढ़ने से पहले परंपरा के अनुसार और हम सभी के आदरणीय बीएसएस फाउंडर लीडर, डायमंड लीडर, रेस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी को मेरा सादर नमन है। और यहाँ पर हमारे न्यू डायमंड रूपेश साहू सर, उमेश नारायण सर, प्रकाश ठाकुर सर को भी मेरा नमन है। सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार। और बीएसएस के ऊर्जावान साथी जो इतने बेसब्री से सेशन के अंदर मौजूद होते हैं और लगातार 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 सीखते जा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, आप सभी बीएसएस ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। और सभी साथियों को, जैसा हम सभी जानते हैं कि जूम पैनल का हम काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, यस और नो दोस्तों, क्योंकि एक लाइन बोली जाती है, जिस बिजनेस के अंदर आप और हम हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद, सही है। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को बरकरार रखते हुए सभी बिल्कुल रेडी हो जाएं, डायरी पेन के साथ बैठ जाएं। और सभी से निवेदन कि अगर कोई बहुत अर्जेंट ना हो तो वीडियो ऑन करके बैठ जाएं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच जो जिन प्रेजेंटर को मैं बुलाने जा रही हूँ, बखूबी उन्हें जानते हैं, फिर भी आज उन्हें यहाँ कॉल करने से पहले, क्योंकि रोज सुबह हम हमारे दोस्त, हमारे होस्ट की आवाज सुनकर हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, यस और नो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज जूम का सेशन, जिसका वाकई में आज हमें काफी शानदार ट्रेनिंग यहाँ उनके माध्यम से मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और सभी साथियों को अभी भी जो रह गए हैं उन्हें कॉल करें, डायरी पेन के साथ बैठे। तो चलिए दोस्तों, जूम पैनल में उन्हें इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो दुर्ग भिलाई से बिलोंग करते हैं और आज बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को यहाँ पर साबित किया है। आज उनको देखकर केवल एक ही बात समझ में आती है कि यहाँ पर उम्र नहीं, हुनर बोलता है, सही है। तो दोस्तों, आज उनकी एनर्जी की बात करूं तो उन्हें एनर्जी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। तो जब मैं उन्हें कॉल करूं तो जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके इस जूम पैनल में उनका वेलकम कीजिएगा। सो प्लीज वेलकम our energy booster topaz leader Mr. Jay Saraf sir, please come on the Zoom screen। मैं चाहूंगी जय सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जय सराफ सेशन सर का आज वेलकम है, स्वागत है। वेलकम जय जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आज टीना मैडम ने मेरा एंकरिंग किया, मुझे वेलकम किया, तो मैं चाहूंगा टीना अधिकारी मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, हर एक व्यक्ति का मौका आता है, आज मेरी बारी आई है, तो जो भी मैं बातें मेरे गुरुओं के माध्यम से मैंने सीखा है पिछले 4 साल की ड्यूरेशन में, वही बातें मैं रखने का प्रयास करूंगा। और आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और पीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद लेकर के आज की सेशन का शुरुआत करता हूं। साथ ही साथ हमारे तीनों न्यू डायमंड्स, उमेश साहू सर, रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर को भी मेरा प्रणाम है। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन वाकई में बहुत ही शुभ है। आज सोमवार का दिन है, सही है। और यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय पे ज्वाइन किया और प्रूफ किया कि हम सर इस बिजनेस में डायमंड बनने आए हैं। तो समय बिल्कुल हम डिसाइड जो भी रहेगा उस समय पे हम उपस्थित होंगे और हर मीटिंग को हम अटेंड करेंगे। तो मैं साथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। सर, परमिशन चाहूंगा, क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल जय सर, यस आप सर। स्क्रीन शेयर कीजिए जी और सर जी। ट्रेनिंग को कंटिन्यू कीजिए। जी आज सर। धमाकेदार ट्रेनिंग होने वाली है। थैंक यू सर जी। और बस। ट्रेनिंग के बाद का इंफॉर्मेशन अभी से दे देंगे ताकि फैमिलीज तैयार रहेंगे। आई थिंक सो कि आपको आइडिया होगा। जी जी सर, जी सर। साथियों, हाँ। जैसे ही सेशन खत्म होगा, हमारी जो
जितने भी जिम कॉर्बेट जो साथी जा रहे हैं बूट कैंप अचीवर्स, उनकी एक मीटिंग होने वाली है मेरे ख्याल से 8 या 8 बजे के बाद, 8 बजे करीबन 8 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसकी लिंक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो जितने भी साथी जिम कॉर्बेट बूट कैंप अचीवर्स हैं, वो सभी साथी इस सेशन के बाद उस लिंक से ज्वाइन करेंगे। और स्पेशली दोस्तों हमारे साथ फैमिली भी जा रही है, तो अपने फैमिली के साथ उस लिंक से ज्वाइन करेंगे। कुछ दिशा निर्देश हमारे सीनियर्स के माध्यम से दिया जाएगा, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सही है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना करते हुए अपनी स्लाइड शेयर करता हूं। आज कुछ विशेष बातें नहीं बताऊंगा, कुछ बेसिक जो बातें हैं जो इस बिजनेस की है वही मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो वेलकम, आज के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा, हमारी जो दमदार कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान में पिछले 23 सालों से बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है, बेहतरीन तरीके से लोगों की जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है और लगातार लोगों के सपने पूरे कर रही है, ऐसी जबरदस्त और दमदार सेफ शॉप कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। कि हम एक ऐसी कंपनी में वर्क करते हैं जहां पर लोगों के सपने, हर एक व्यक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं, और जीरो से एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है और हीरो बन करके यहाँ से उभर करके आगे बढ़ता है दोस्तों। सही है, तो सेफ शॉप नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं बात होती है तो सिर्फ सेफ शॉप की होती है दोस्तों। सही है, तो बहुत शानदार कंपनी में हम हैं, मुझे प्राउड होता है कि ऐसी कंपनी का मैं हिस्सा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस कंपनी के जो हमारे 5 अनमोल रतन है, 5 दमदार डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहूंगा हमारे सभी डायरेक्टर सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पिछले 23 सालों से इस कंपनी की बागडोर को अपने हाथों में लेकर के सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं। सही है, और कहीं ना कहीं दोस्तों एक सफल संचालन है और सभी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सीनियर्स को, डायरेक्टर सीनियर्स को, कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, एक ऐसा मौका डिजाइन किया जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, हर एक व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी में आके अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। सही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा इस सेफ शॉप बिजनेस के अंदर अगर सिस्टम नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस में सेल्स नहीं भेज पाते, हाँ या ना। तो हमारा एक वेल डिजाइन सिस्टम है, BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट पावरफुल BSS सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जिसकी छत्र छाया में हर सप्ताह फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे प्रेजेंटेशन होता है, जहां पर हम इस बिजनेस को सीखते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में हमें सिस्टम के माध्यम से शानदार प्रमोशंस मिलते हैं, जिसमें हम काफी सारे इंडिया टूर्स, फॉरेन टूर्स और बहुत सारे एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट हो पाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करने जा रहा हूँ कि 16 अप्रैल को हमारा एक बहुत बड़ा मेगा फंक्शन हुआ था। सही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के थ्रू हमें ये भी मौका मिलता है जहां पर हम मेगा शोज में भी अटेंड करते हैं, एक विजन क्लियर करते हैं, लोगों का विजन क्लियर कराते हैं, और बहुत सारे अचीवमेंट्स हम लेकर के मंच पे जाते हैं और सम्मानित होने का मौका भी इस सिस्टम के थ्रू पाते हैं। तो एक बार पुनः BSS सिस्टम के लिए जोरदार। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो भी व्यक्ति BSS सिस्टम को पूरी ईमानदारी से 100% फॉलो करता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में 110% 2 लाख की कैपिंग पे जरूर पहुंचेगा दोस्तों। सही है, और दोस्तों BSS सिस्टम के हमारे जो फाउंडर्स हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर, आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, जो हमारे BSS सिस्टम के फाउंडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों BSS फाउंडर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं शर्मा सर और सोनी सर, है ना, जैसे कि शो में गले मिल रहे हैं, और आप तलवार देख पा रहे हैं। सही है, ये तलवार दोस्तों गरीबी, परेशानी और जितनी तकलीफें हैं उसको काटने की हिम्मत रखती है। सही है, और डायमंड बनने के बाद ये तलवार इसीलिए दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी परेशानी, सारी तकलीफों को, सारी फिबतियों को, लोगों की जो ताने हैं उनको सुन करके एक व्यक्ति डायमंड बनता है इस बिजनेस में, उन पूरी परेशानियों को चीरते हुए आगे बढ़ा है। इसलिए तलवार निशानी के रूप में हमें दी जाती है कि जिस दिन आप भी डायमंड बनेंगे आपको भी ये तलवार दी जाएगी। तो हमारे दोनों फाउंडर्स के लिए एक जोरदार तालियां। सही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे जो 3 न्यू डायमंड्स हैं जो BSS में न्यूली डायमंड बने हैं, रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर, तोमेश साहू सर, मैं चाहूंगा तीनों न्यू डायमंड्स के लिए भी एक पुनः जोरदार तालियां। और हमने थैंक यू। दिल बाग बाग हो गया रिकॉग्निशन देख करके, वाकई में ताजपोशी तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही मिलता है दोस्तों। सही है, आगे बढ़ते हैं।
हमारे दोनों रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम एंड मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां। थैंक यू सुमन मैडम। हमने रूबी बनते हुए भी देखा शो में, सही है, और एक बेहतरीन ताजपोशी भी देखा। साथ ही साथ हमारे तीनों रेड क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर मनीष शर्मा सर और मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सही हमने है। रेड क्लब का भी रिकॉग्निशन देखा, यस और नो? सही है। तो सभी गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों आज कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं रहेगा, सिर्फ 2 टॉपिक पे बात करूंगा। पहला रहेगा शो द प्लान पे और दूसरा रहेगा फॉलो अप पे। तो हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे बिजनेस में ना शो द प्लान एक पार्ट रखा गया है, 8 स्टेप का चौथा स्टेप है ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, उसके बाद आता है शो द प्लान। तो दोस्तों प्लान जो है ना, हमारे बिजनेस में एक प्लान डिजाइन किया गया है, एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया गया है जिसे हम लोगों तक पहुंचा करके एक बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार के और लोगों के हर एक व्यक्ति के सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं, सही है। तो दोस्तों आइए शो द प्लान के बारे में कुछ बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट लिखा है प्रोस्पेक्ट को है खोजना और जल्दी से दिखा दो योजना। हमारा बिजनेस बिल्कुल यही है दोस्तों, क्योंकि हम ड्रीम बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, और दोस्तों जो भी व्यक्ति प्रोस्पेक्ट जो है ना, उसे हमें खोजना है, उसे लेकर के आना है हॉल तक या घर पे जैसे भी, और उसे प्लान दिखाना है दोस्तों, योजना दिखानी है। क्योंकि हमारे बिजनेस में प्लान जो है ना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है प्लान दिखाना हमारे बिजनेस में वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों बिना प्लान दिखाए कोई बड़ा बिजनेस हम बिना प्लान दिखाए हम लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते। आप सोच करके देखिए, अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो क्या कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ सकता है क्या? शायद नहीं आएगा, क्योंकि उसे बात समझ ही नहीं आएगी, सही है ना। तो दोस्तों प्लान दिखाना हमारे बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहिए, सही है। तीसरा पॉइंट लिखा है बिना प्लान दिखाए हम इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क का निर्माण नहीं कर सकते हैं या बड़ा नेटवर्क खड़े नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सीनियर जब तक प्लान दिखाएगा तो 2, 4, 10, 50 लोगों की टीम तो बन जाएगी, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख की टीम, यदि एक बड़ा नेटवर्क हमें तैयार करना है तो हमें कहीं ना कहीं लगातार हमारे बिजनेस प्लान को लोगों को शो करना पड़ेगा दोस्तों। और इसके लिए एक ही व्यक्ति प्रयास करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने बिजनेस प्लान को, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमें अपने बिजनेस प्लान को लोगों को दिखाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम सीख सकते हैं, सही है ना। 2 चीजें होती है, एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे नहीं आता है और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि सर मैं नहीं कर सकता हूं। तो जो व्यक्ति ये बोलता है मुझे नहीं आता है, उसे सिखाया जा सकता है, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता सर, तो उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए वो नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर दिया, सरेंडर कर दिया है कि मैं नहीं कर सकता। सही है। मैं एक चीज ये बोलना है, सर मुझे नहीं आता, आप मुझे बताइए कि करना कैसे है। प्लान मुझे नहीं आता सर, मुझे सीखने की जरूरत है, मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि कैसे प्लान दिया जाता है। और आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लान को बराबर सीखिए। और प्लान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, मैंने जहां तक अनुभव किया है, हमारे सेफ शॉप का प्लान इतना सरल, इतना जबरदस्त और इतना सरल है कि एक बच्चा भी ना 4 बार प्रैक्टिस कर लेना तो वो भी सुना सकता है, सही है। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट रूप से प्लान देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पढ़े लिखे होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा सीनियर प्लान दिखा रहा, आप 10 बार सुनेंगे ना, आपको ध्यान आ जाएगा कि कैसे कहाँ से शुरुआत करते हैं और कितना आसान है। कोई चेंजेस नहीं है उसमें, जहां से शुरू करते हैं और जहां खत्म करते हैं, जहां से शुरू करते हैं जहां खत्म करते हैं, बस उतना ही। अगर 10-15 बार हमने अपने अपलाइन को सुन लिया और 2-4 बार हमने 5 बार बुक से प्रैक्टिस कर लिया, तो 100% हम इस बिजनेस प्लान को दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सबसे अच्छा प्लान वो है जो हम खुद देते हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, सबसे अच्छा प्लान वो है जो हम खुद देते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर उसका प्लान अच्छा है, उसका प्लान अच्छा है, उसका प्लान अच्छा है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा प्लान वो होता है जो आप खुद देते हैं, सही है। अगर मैंने प्लान दिया तो सबसे अच्छा प्लान वो होता है जो मैं खुद देता हूं। अगर आपने प्लान दिया तो सबसे अच्छा प्लान वो होता है जो आप खुद देते हैं दोस्तों। और आपसे बेटर, सही है ना, आपसे बेहतरीन इस दुनिया में और कोई व्यक्ति
नहीं है, ऐसा फील करें दोस्तों, क्योंकि भगवान ने ना हम सभी को बनाया है, हाँ या ना, और भगवान का बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है ना कभी भी व्यर्थ नहीं रहता है, सही है। तो हम सभी बेस्ट हैं अपने अपने क्षेत्र में, हर एक व्यक्ति के पास टैलेंट है, और उस टैलेंट का अगर हम सही प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्लान वो होता है जो हम खुद देते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा हर व्यक्ति ना बिजनेस प्लान शो कर रहा है। अगर एक सुबह एक ठेले में सब्जी वाला निकलता है तो अपना सब्जी का प्लान दिखाता है, यस और नो, दिखाता है। अगर हम कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कपड़ा वाला अपने कपड़े का प्लान दिखाता है, यस और नो। हाथ ऊपर करके मुझे साथी सहयोग करेंगे, दिखाता है कि नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है। जब हम राशन की दुकान में जाते हैं और हम लिस्ट लेकर के जाते हैं तो वो अपना राशन के सामान का प्लान दिखाता है कि नहीं दिखाता है, कि है ना, वहां पर फेविकॉल वहां पर है मैडम, है ना, कुछ क्लीनिंग का सामान चाहिए तो यहाँ पर है, कुछ ब्रश चाहिए यहाँ पर है, साबुन यहाँ पर है, शैम्पू यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, परफ्यूम यहाँ पर मिल जाएगा, घड़ी पाउडर चाहिए तो यहाँ पर रखा हुआ प्लान दिखाता है। सुपरमार्केट्स में हम जाते हैं तो अगर हम मोबाइल की दुकान में जाते हैं तो मोबाइल वाला मोबाइल का प्लान दिखाता है कि ये वीवो का है, ये एप्पल का है, ये ओप्पो का है। अगर हम बाइक के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी बाइक्स होती है, और एक वहां का जो मैनेजर होता है या वहां का जो एक वर्कर होता है वो आके अपने बाइक का प्लान दिखाता है कि सर इसकी माइलेज इतनी है, इसका ये अच्छा है, उसके फीचर्स बताता है। जब हम कार के शोरूम में जाते हैं तो देखना वहां पर भी एक बंदा होता है सेल्समैन, जो कार के बारे में पूरी डिटेल्स दिखाता है, कार का प्लान बताता है, यस और नो। कहने का मतलब सिर्फ हम अकेले व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो इस प्लान को दिखा रहे हैं मार्केट में। मार्केटिंग में जितने लोग हैं हर व्यक्ति अपने बिजनेस प्लान को बेहतरीन तरीके से दिखा रहा है, और उन्हें उस काम में कोई शर्म नहीं है। आप जब बाइक के शोरूम में बाइक लेने जाते हैं, क्या कोई सेल्समैन शर्माता है किसी बाइक को डेमो करते हुए? नहीं शर्माता। लेकिन हम अपने बिजनेस प्लान को लेकर के जाते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है, क्या बोल देगा। तो दोस्तों अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, सही है। लोगों के लिए कुछ छोड़ दीजिए सोचने के लिए, क्योंकि हाँ सब चीज हम ही ठेका लेंगे तो फिर लोग तो कुछ सोचेंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो लोगों को सोचने दीजिए, बोलने वाले को बोलने दो, सेफ शॉप को चलने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमें भी, हमारे पास भी एक बढ़िया बिजनेस प्लान है। हमें अपने बिजनेस को दिखाते वक्त कभी भी शर्म नहीं करनी है दोस्तों, सही है। और आप मुझे बताइए नौकरी वालों के पास कोई प्लान होता है क्या? नौकरी वालों के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारे पास प्लान है इसलिए हम दिखाते हैं। तो बेधड़क दिखाइए, धुआंधार दिखाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लान देना इंपॉर्टेंट है, बढ़िया देना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई व्यक्ति बोल के नहीं गया है कि बढ़िया देना है सर, बेस्ट देना है, ऐसा प्लान दिखाओ सर कि ना एक बार में जुड़ जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा प्लान ही बेस्ट है, और बेस्ट देने की जरूरत नहीं है। प्लान देना इंपॉर्टेंट है, बढ़िया देना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप प्लान दीजिए, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, हमारे प्लान में इतनी ताकत है ना कि आप सिर्फ प्लान दीजिए बस। जिसके सीने में आग धधक रही है ना उसको आप सिर्फ पन्ने पलट दो फोल्डर के और कुछ मत बोलो तो वो जुड़ जाएगा। सही है, सही है, सही है ना, वो देख के ही जुड़ जाएगा। और जिसके अंदर कुछ आग ही नहीं है उसको आप कितनों समझा दो, आप पूरा नॉमिनी सिस्टम समझा दो, सीनियर से मिलवा दो, मर्सिडीज दिखा दो, जैगुआर दिखा दो, 2 लाख सप्ते का चेक दिखा दो, जिसको नहीं करना होगा ना दोस्तों नहीं करेगा, है कि नहीं। इसको मैं ऐसे एक बहुत अच्छा उदाहरण से मैं बताता हूँ। आप एक अंडा लीजिए, उसके ऊपर मुर्गी बिठाइए, मुर्गी जो है अंडे को सेएगी, क्या होगा? सही है, पूरा निकलेगा, सही है। अब आप एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, उसमें मुर्गी बिठा दीजिए, ठीक है, मुर्गी जो है पत्थर को सेएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब उस बड़े से पत्थर को ना अंडे के शेप में आप काट लीजिए, और फिर उस पर मुर्गी बिठाइए, फिर मुर्गी सेएगी पत्थर को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब उस पत्थर को जो अंडे के शेप में कटा हुआ है उसे आप व्हाइट पेंट कर दीजिए, पूरे अंडे की तरह बना दीजिए, अब उस पे मुर्गी बिठाइए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कई लोग पत्थर है दोस्तों, कितनों भी समझाओ कुछ नहीं निकलेगा, तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई 10 पे ट्राई मारो, 2 सेट हो जाते हैं। तो 2 बंदे हमारे काम के हैं, और ये रेशो बना रहेगा दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति बिजनेस को करने लगा तो सब्जी कौन बेचेगा, जूता पॉलिश कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, आप समझ पा रहे हैं, हर व्यक्ति नहीं करेगा। उम्मीद लगा के बैठना ही नहीं है। प्लान के 3 पार्ट्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा विशेष नहीं है। 3 भाग में हमें प्लान देना होता है। पहला होता है इंफॉर्मेटिव पार्ट, जिसमें कंपनी, सिस्टम, डायरेक्टर्स और लीगलिटीज के रूप में हम बातचीत करते हैं, ये हम सभी को पता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट पार्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। और तीसरा होता है इनकम पार्ट। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को?